एंटीबायोटिक्स जो होती हैं नेचुरल होती हैं, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो ये अलग अलग क्लास की हैं। हर एंटीबायोटिक के पीछे ऑलमोस्ट सिन होता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल में कंफ्यूजन है। एंटीबायोटिक्स आर दोज सब्सटेंसेस which are chemical substances derived from living microorganism and used against microorganism। तो दोस्तों आज हम आपको अमाइनो ग्लाइकोसाइड, अमाइनो मीन्स NH2, ग्लाइकोसाइड मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर ग्रुप हो, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप कहते हैं, ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो। तो उसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड में सबसे टॉप जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, उसके साइड इफेक्ट, हर चीज़ के बारे में। तो बहुत ही उम्दा है। हाँ, कई जगह पे वो नेफ्रोटॉक्सिक या ऑटोटॉक्सिक हो जाता है, तो दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको कतई भी आप क्लिनिकल व्यू से ना लीजिए, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट की मत कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीक के रजिस्टर्ड क्वालिफाइड क्लिनिशियन से संपर्क करें। ये एजुकेशनल है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। ये जस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, अबाउट लेमैन को भी इस चीज़ के बारे में पता हो, जनरल पब्लिक को भी पता हो, और जो नर्सिस, फार्मासिस्ट, फर्स्ट एडर्स हैं उनको भी पता हो। तो दोस्तों सरल भाषा में, हिंदी में, क्योंकि ये मदर टंग है, हर बंदा इंग्लिश नहीं जानता, उसकी कम्प्लेक्सिटी नहीं जानता। उसको होता है कि मेरे को कंफर्ट जोन किस में मिलना है, उसी भाषा में आपको स्लाइडें देखिए। और अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन जेंटामाइसिन के विषय के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपको सिर्फ ये एजुकेशन के लिए, आपको एजुकेशन देने के लिए बनाई जा रही है। इसका इस्तेमाल कृपया आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। तो आइए जानते हैं इंजेक्शन जेंटामाइसिन के बारे में। तो दोस्तों इंजेक्शन जेंटामाइसिन कई प्रकार की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसको ठीक करने के लिए जो इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। और जेंटामाइसिन जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की श्रेणी में आती है। और इसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो वेन में या फिर मसल्स में डॉक्टर के द्वारा जो है वो हर 8 घंटे के बाद जो है आमतौर पे दिया जाता है। और इसकी जो डोजेज है आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, आप किस तरह का जो ट्रीटमेंट है आपको मिलना चाहिए। और इसमें कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो भी करवाए जाते हैं, जैसे कि लीवर का, किडनी का जो फंक्शन है, और आपके जो ब्लड में जो ड्रग का लेवल है वो कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से डॉक्टर के द्वारा ये तय किया जाता है। और इसकी जो आपको ठीक करने के लिए कितनी डोज जो है वो ठीक रहेगी, ये भी डॉक्टर के द्वारा ही तय किया जाता है। तो अगर आप इस इंजेक्शन का उपयोग खुद से घर में करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सारी जो तैयारी है कैसे करनी है और कैसे इसे यूज़ करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, तो आपको ये सारी बातें इस इंजेक्शन का यूज़ करने से पहले या इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या अपने डॉक्टर की परामर्श से आपको ये सीख लेना चाहिए। और इसे यूज़ करने से पहले आपको जो प्रोडक्ट है उसके पार्टिकल्स को और डिसकलरेशंस को भी आपने अच्छी तरह से देखना है और उसे पहचानना है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का मौजूदगी मिल रही है कि जो इंजेक्शन है वो उसमें डिसकलरेशन है किसी प्रकार की, तो आप उस लिक्विड को यूज़ ना करें। और इस साथ में आपको इसकी स्टोरेज के बारे में और डिस्कार्ड कैसे करना है, मेडिकल सप्लाईज़ को सेफली कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए, ये भी आपको सीख लेना ज़रूरी है। तो इसके बेस्ट इफ़ेक्ट के लिए आपको हर उसी समय पर जो आपको डॉक्टर ने बताया है उस किए गए समय पर हर दिन लेना है, और उतने दिन के लिए आपको लेना है जितने दिन के लिए आपको डॉक्टर ने बताया है। तो इस दवा का आप इस्तेमाल तब तक आप बंद मत करें जब तक कि इसका जो है आपका जो कोर्स है वो पूरा ना हो जाए, बैक्टीरिया जो है वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू कम ना हो जाए। तो आइए अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी घबराना, उल्टी आना, स्टमक एक या स्टमक अपसेट, पेट में दर्द रहना या फिर पेट में कुछ गड़बड़ी होना,
भूख का कम लगना, तो ये जो है जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर दर्द हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है आपको, और साथ ही में उस जगह पर रेडनेस भी हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट लग रहा है तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपने डॉक्टर से जाके बात करें इसके बारे में। तो आपको वैसे तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई डॉक्टर जो है वो आपको दवा जो देते हैं तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट देख के साइड इफ़ेक्ट्स होने का रिस्क देख के ही दिया जाता है। तो दवा का जो है वो बेनिफिट ज़्यादा रहता है और साइड इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता। तो इसमें जो है अगर आपको साइड इफ़ेक्ट में अगर आपको नंबनेस हो रही है, यानी कि झुनझुनी सी हथेलियों में या पैरों के तलवों में कुछ इस तरह की चींटियां जो है काट रही हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मसल्स जो हैं वो आपके मुड़ रहे हैं, या आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, या फिर दौरे जो है वो पड़ने लगे हैं मरीज़ को इस दवा के प्रयोग के बाद, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके साथ ही ये जो मेडिकेशन है इसका अगर रियरली बहुत ही इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं। और अगर कोई इंटेस्टाइनल कंडीशन जो है वो आ रही है, यानी कि अगर आंतों में कोई गड़बड़ाहट हो रही है, तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट जो है वो इसका लें। और इस कंडीशंस में आपको जो ट्रीटमेंट है वो कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है या कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर आपको ब्लड या फिर म्यूकस जो है वो शौच के दौरान ब्लड या म्यूकस जो है वो शौच के साथ आ सकता है, या फिर पेट में बार बार दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क करें और दवा का प्रयोग बंद कर दें। तो ये जो मेडिकेशन है इसका अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ओरल थ्रश, यानी कि मुंह में जो है सफ़ेद सफ़ेद से दाग जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। और जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, जो जीभ है हमारी, तो जीभ में सफ़ेद सफ़ेद से कुछ पैचेस से या धब्बे से जो है वो पड़ जाते हैं, जिसे हम ओरल थ्रश कहते हैं। इसके साथ ही वजाइनल डिस्चार्ज में चेंज या फिर वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ सकता है, ये भी इसका एक सिम्टम है जो कि महिलाओं में आमतौर पर नज़र आता है। और इसका बहुत ही अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है वो बहुत ही कम होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको कोई नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही इसकी जांच करवाएं, या अपने डॉक्टर्स को तुरंत ही इसके बारे में बताएं और दवा का प्रयोग जो है वो आप बंद कर दें। तो एलर्जी में रैशेस हो सकते हैं स्किन के ऊपर लाल लाल चटक्के से पड़ सकते हैं, उसमें खारिश हो सकती है, पानी भर सकता है, और उसके साथ साथ सूजन जो है आपके फेस के ऊपर या फिर टंग के ऊपर या फिर थ्रोट के ऊपर जो सूजन है वो भी आ सकती है। तो इन कंडीशंस में आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको इसके बारे में बताएं। इसके साथ ही सीवियर रिएक्शंस में चक्कर आना हो सकता है, सांस लेने में जो है वो दिक्कत आ सकती है मरीज़ को। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप CMSCD फर्स्ट एड कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स, या फिर BEMS, MBEH नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।